तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ली जियान जो होता है वो शी तुआन के दोनों गालों पर रैपट लगाने के बाद उसके मुंह को सुझा देता है, जो देखकर शी तुआन हार नहीं मानता और वो बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम जितनी चाहे उतने मार लो। जो सुनते के साथ ही अब ली जियान जो होता है वो शी तुआन के धड़ाधड़ कर जो रैपट होते हैं वो लगाने शुरू कर देता है और लगाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अब बताओ अब तुम्हें कुछ महसूस हुआ या नहीं। और इस चीज़ को देखने के बाद जो फैटी प्रिंस होता है वो फैंग से बोलता है कि क्या शी तुआन के दिमाग के अंदर कुछ गड़बड़ है जो कि वो इस तरह से पिट रहा है। जो सुनते के साथ ही फैंग बोलता है कि हो भी सकता है, वैसे भी अब तो वो बीच का बन चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब शी तुआन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा हो गया। और हम देखते हैं कि उसके दोनों गाल सूज चुके होते हैं और जो ली जियान होता है वो उसे एक और रैपट लगाते हुए बोलता है कि नहीं, अभी मेरा नहीं हुआ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर यंग पैलेस मास्टर जो है उसके माइंड के अंदर क्या हो चुका है। जो सुनते ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता नहीं, पता नहीं, लगता है कि उन्हें शायद इस तरह से पिटने में मज़ा आ रहा है, इसीलिए वे जानबूझकर खुद को इस तरह से पिटवा रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो शी तुआन होता है वो ली जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम अपनी लाख कोशिशों के बाद भी मुझे इंजर नहीं कर पाए हो, तो अब बारी है यहाँ पर मेरे अटैक करने की। और इतना बोलकर जो शी तुआन होता है वो ली जियान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन ली जियान भी अपने पंच को कर उसके अटैक को रोक लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे दोनों ही काफ़ी पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद अब जो ली जियान होता है वो शी तुआन का मजाक बनाते हुए उससे बोलता है कि शी तुआन, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब एक मैन कहलाने के भी लायक हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास में मैन वाली चीज़ भी है। जो सुनते के साथ ही शी तुआन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो लगता है कि अब तुम्हें अपनी असली पावर जो है वो दिखानी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही ली जियान जो होता है वो शी तुआन के ऊपर अटैक कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। जो देखते के साथ ही खुद जो शी तुआन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम केवल विंड एंड क्लाउड रियलम पर हो और वहीं मेरी बात की जाए तो मैं एशन एंड मून रियलम पर हूँ, तो फिर आखिर तुम मेरा सामना कैसे ही कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शी तो एम्पायरल पैलेस के एल्डर होते हैं वे भी शौक होते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये विंड क्लाउड रियलम पर होने के बाद भी यंग पैलेस मास्टर का इस तरह से सामना कर पा रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली जियान होता है वो उसका मजाक बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम सरप्राइज हो गए, मैं ली जियान हूँ और मेरा टैलेंट जो है वो तुमसे बहुत ऊपर है, अगर तुम मुझे यहाँ पर अपना बाप भी बना लेते हो तो उसके बाद भी तुम्हारा टैलेंट मेरे करीब नहीं पहुँचेगा। जो सुनते के साथ ही श्रुति हुआन जो होता है वो अपने जो स्पेयर होता है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पास में सेमी डिवाइन वेपन है, तो इसीलिए मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मेरा सामना किस तरह से कर पाते हो। और इतना बोलते के साथ ही शी तुआन जो होता है वो ली जियान के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो ली जियान के ऊपर अटैक करने के बाद उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। और जो शी तुआन होता है वह हंसते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, मुझे नहीं लगता कि तुमने अपनी लाइफ में आज से पहले सेमी डिवाइन वेपन जो है वो आज से पहले कभी देखा होगा, तो इसीलिए तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम एक सेमी डिवाइन वेपन से मर रहे हो। जो सुनकर ली जियान शी तुआन की दोबारा से बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि जब मैं तुम्हारे फेस को कुत्ते की तरह पीट रहा था तो मुझे बताओ कि आखिर तुमने उस टाइम पर अपना वेपन जो है वो क्यों नहीं निकाला था, कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम्हें पिटने में मुझसे मज़ा आ रहा था। जो सुनते के साथ ही शी तुआन जो होता है वो दोबारा से अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हो। जो सुनते के साथ ही जो ली जियान होता है वो अपने पास में से आधी टूटी हुई स्वॉर्ड जो होती है वो निकाल लेता है। और गाइस आपको याद ही होगा कि जब ली जियान अपने जो मास्क है उसकी दुनिया के अंदर गया था तो वहीं से ये स्वॉर्ड जो थी वो मिली थी। और अब ली जियान जो होता है वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से जो शी तुआन का स्पेयर होता है उसके ऊपर अटैक को करता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से जो शी तुआन का स्पेयर होता है उसे बीच में से काट देता है। जिसे देखने के बाद तो जो खुद शी तुआन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मेरा भी वेपन जो था वो सेमी डिवाइन वेपन था, तो फिर आखिर ये इतनी आसानी से कैसे कर सकता है। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो भी अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि ये स्वॉर्ड जो है वो मुझे घोस्ट मास्क का जो अंडरवर्ल्ड था वहाँ से मिली थी, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है। और वैसे तो इस स्वॉर्ड ने जो अपनी डिवाइन पावर है उसे खो दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये एक सेमी डिवाइन वेपन को इतनी आसानी से काट सकता है। सच में मैं इसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो शी तुआन होता है वो भी घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ली जियान के पास में इतना पावरफुल वेपन जो है वो कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते कि शादिया पीछे खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो शी तुआन से बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर, आपने अपने ट्रम्प कार्ड जो थे उन्हें यूज कर लिया है, तो इसीलिए अब मौका आ चुका है हम लोगों को साथ में मिलकर काम करने का।
ये बास्टर्ड जो है वो चाहे कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर हम लोग साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करें तो ये यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। और वैसे भी ये पर्सन जो है वो यहाँ पर मरना डिजर्व करता है, तो इसीलिए यहाँ पर प्राइड के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो सुनते के साथ ही जोशी तो हुआन होता है वो उसे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ पर प्राइड को बोलकर इस बास्टर्ड को ख़त्म करना चाहिए। तो ठीक है, अब हम लोग साथ में मिलकर इसे ख़त्म करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं जरा थोड़ी तैयारियां जो है वो कर लूँ। और इतना बोलते कि शादी शेतोवान जो होता है वो अपने पास से एक पिल को निकालने के बाद उसे खा लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि शेतोवान की बॉडी से एकदम से बहुत ही पावरफुल और रिलीज होने लगता है। जिसे देखने के बाद बाहर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो टॉप ग्रेड की जुआन यान पेल थी, लगता है कि यंग पैलेस मास्टर ने दोबारा से अपनी कल्टीवेशन जो है उसे इंक्रीज कर लिया है। और उसके इतना बोलते कि शादी जोशी तो हुआन होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, अब मैं सन एंड मून रियलम के मिडल स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जोशी टू वन होता है वो तीनों एल्डरों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि 3 एल्डर, इस बार मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए ताकि हम इस बास्टर्ड को यहाँ पर साथ में मिलकर ख़त्म कर सके। जो सुनते के साथ ही अब तीनों एल्डर जो होते हैं वो भी अपनी ओरा को रिलीज करने लगते हैं और वे अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि टेंशन मत लीजिए, हम लोग भी सन एंड मून रियलम पर पहुंच चुके हैं, तो इसीलिए अब ये बास्टर्ड चाहे कितनी भी ट्रिक का यूज कर ले ये बचेगा नहीं। जो सुनते के साथ ही शीतोवान जो होता है वो लीसियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम किस तरह से बच पाते हो। जो देखते के साथ ही अब लीसियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से जमीन के ऊपर अटैक को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चारों तरफ धूल ही धूल जो होती है वो फैल जाती है। जो देखने के बाद बाहर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अंदर तो डस्ट ही डस्ट फैल चुकी है, हम देख ही नहीं पा रहे है कि अंदर क्या चल रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर है, वे चारों ही जो है वो सन एंड मून रियलम पर है। और वहीं अगर लीसियान की बात की जाए तो वो केवल विंड क्राउड रियलम पर है, तो इसीलिए वो यहाँ पर 4 एक्सपर्ट जो है उनका सामना नहीं कर सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही लीजियान जो होता है वो अपने गोस्ट मास्क को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि टाइम आ चुका है गोस्ट मास्क का यूज करने का, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को पता लगे। और इतना बोलते के साथ ही लीजियान जो होता है वो अपने मास्क को पहन लेता है और मास्क को पहनते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है रियल फाइट को करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही जोशी तो हुआन होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान चाहे तुम किसी भी ट्रिक का भी यूज क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम हमारे हाथों से बचकर नहीं भाग पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही लीजियान जो होता है वो सामने से आने लगता है और वो सामने से आते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। और लीजियान को अपने सामने देखकर शेतुवान भी काफ़ी सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज होते हुए उसे बोलता है कि ये तो काफ़ी सरप्राइज की बात है कि तुम भागे नहीं, लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी मौत जो है उसे चूज कर लिया है। और शेतुवान के इतना बोलते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो लीजियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, इसे मैं देखता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे लीजियान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन लीजियान बहुत ही आसानी से उसके गले को पकड़कर रोक देता है। और खुद को ऐसे गले से पकड़ता हुआ देखने के बाद तो वो एल्डर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए दोनों एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर लीजियान के पास में कितनी स्ट्रेंथ है कि इसने सन एंड मून रियलम के एक्सपर्ट को इस तरह से पकड़ लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही लीजियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस एल्डर से बोलता है कि यहाँ पर मरने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो। जो सुनते के साथ ही शीतोवान जो होता है वो चिल्लाते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप उसे जाने दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीजियान जो होता है वो उस एल्डर की गर्दन को पकड़कर वहीं पर ही तोड़कर उसे मार देता है। और उस एल्डर को मार देने के बाद जो लीजियान होता है वो शीतोवान की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि शीतोवान तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद अब मैं तुम्हें ही मारने वाला हूँ। और अब लीजियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।